अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे चैनल इस्लाम तक नंबर 1 पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस नाली के कीड़े की बात करने जा रहा हूँ उसकी बदबू से आप पहले ही वाकिफ़ हो गए होंगे या कभी न कभी उसकी बदबू आपके नाक तक ज़रूर पहुँची होगी। मैं इसी नाली के कीड़े की बात कर रहा हूँ जिसकी ज़ुबान हमेशा उलमा को कोसने में लगी रहती है, इस्लाम को बुरा भला कहने में लगी रहती है। इस नाली के कीड़े ने फिर एक बकवास की है। कुछ दिनों से इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये मुस्लिम लड़कियों को ये पेशकश कर रहा है कि अगर वो इस्लाम को छोड़कर उनके पेशाब पीने वाले लड़कों से शादी कर लेगा तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। आपकी अनुमति है, इसमें साथ देंगे तो क्या क्या दे सकते हैं। तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूँ। अब इस गुफा के पुत्र से कोई पूछे कि अगर तुम्हारे यहाँ इतना ही न्याय मिलता है औरतों को तो तुम्हारे यहाँ सती प्रथा जैसे कानून क्यों था जिसमें बेवा औरतों को उसके शौहर के साथ जला दिया जाता था। शुद्धिकरण जैसे कानून जिसमें नई नवेली दुल्हनों को बजाय अपने पतियों के 3 दिन तक ब्राह्मणों के पास रुकना पड़ता था, ऐसा कानून क्यों था तुम्हारे यहाँ। कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तलाक ठीक है या नहीं इस पर तो एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन तुम जैसे नाली के कीड़ों को समझाने के लिए एक बात काफ़ी है कि अगर तलाक ना होती, तलाक जैसा सिस्टम ना होता इस्लाम में, तो मर्द और औरत दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाती, दोनों की ज़िंदगी जहन्नम बनकर रह जाती। अगर मुस्लिम औरतों को उसके मन के मुताबिक शौहर नहीं मिलता या शौहर कमाने वाला नहीं है, शराबी है, जुआरी है या नामर्द है, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम औरतें तलाक का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा हासिल कर सकती है और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकती है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो तलाक का सिस्टम ही नहीं है। अगर तुम्हारी औरतों को गलत शौहर मिल जाता है या शराबी जुआरी या तुझ जैसा नाली का कीड़ा या नामर्द मिल जाता है तो वो बेचारी ज़िंदगी भर उसमें घुट घुट कर रहती है, क्योंकि वो तुम्हारे मज़हब के मुताबिक छोड़ नहीं सकती पहले शौहर को। अगर हिंदू औरतें अपने बुरे शौहर से छुटकारा चाहती है तो या तो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ जाएगी या फिर उसी में उसको घुट घुट कर जीना पड़ेगा। यही वजह है कि तुम्हारे यहाँ लोग औरतें खुदकुशी करने पर उतर जाती हैं। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती। इस गुफा के पुत्र को अगर अपने घर की खबर होती तो कभी ये फैक्ट्री जैसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। मुसलमानों का तो पता नहीं, लेकिन ये फैक्ट्री जैसा लफ्ज इस्तेमाल करके खुद अपनी औरतों की बेइज्जती की है। राणा सांगा जिसकी 28 बीवियां थी, उसके बेटे उदय सिंह जिसकी 22 बीवियां थी, दोनों ने मिलकर 56 पुत्र और 28 पुत्रियां को जन्म दिया। अब ये गुफा के पुत्र बताएं कि फैक्ट्री किसके यहाँ खुली है। महाराणा प्रताप के 14 बीवियां थी, 17 बेटे और 5 बेटियां थी। अब इस गुफा के पुत्र से पूछे कि फैक्ट्री किसके यहाँ खुली है। हमारे प्रधानमंत्री जिसके 5 भाई और 1 बहनें हैं, योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री, टोटल 5 भाई बहन हैं। अब इस गुफा के पुत्र से पूछो कि तुम्हारे मुताबिक तो इन सारे लोगों की तौहीन हुई या नहीं। तुमने घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी, तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है वहां घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। कहीं ये गुफा के पुत्र इस सुरक्षा की बात तो नहीं कर रहा। किसका बच्चा है ये, मुझे क्लियर बता दो। एक बार पागल हो गया हूँ मैं। क्लियर बता रहा हूँ, मेरा बेटा नामर्द है, ये कुछ कर नहीं सकता था, इसने अपनी बहू को मैंने प्रेग्नेंट किया। शाबाश बेटा। या फिर इस प्रोटेक्शन की, इस सुरक्षा एज देख रहे हो आप इसकी कितनी छोटी है और आप इतने बड़े हो। बेटा एक्सपायर हो गया था। हाँ। तो ये मेरी पहले बहू थी। हाँ। तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ। तो मेरा भी एक बेटा था, वो भी चला गया। हाँ। तो इस करके मैंने कहा घर की बात घर में ही रह जाए। खतरनाक लोग हैं। डरो मत, डरो मत।
पापा आए मेरे को घर पे बैड टच करते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें बेच दो। काम मंदिर में शादी कर रहा है, शादी काम मंदिर में तो होती है बिना पंडित। और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में। इसके ऊपर मैडम आप ही बता दो, ये तुम्हारे पेट में बच्चा है, किसका ये? मुझे नहीं पता किसका है, तीनों करते थे मैं। भला कर दो मैडम, अब तो तुम बहुत सीधी बन के दिखा रहे हो। जब तुमने अपने ससुर के साथ संबंध बना लिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये कह रहा है कि मैं इसके साथ आके, अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इतना गलत वर्ड है, इसके अपनी बहू के साथ आके लेट गया था और इसने ही मेरे साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सच है? थोड़ी देर नानू कर हुई, हाँ, उसके बाद में ये एक्टिव हो गई। हुआ था ऐसा? थे गंदे नाली के कीड़े, गुफा के नाजायज पुत्र, जिसे अपने घर की खबर नहीं वो इस्लाम पर उंगलियां उठाने चले हैं, जिसके अपने यहाँ औरतों की कोई इज्जत नहीं वो मुसलमान औरतों की इज्जत की बात करते हैं।